नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे बनने वाले एक्सप्रेस वे की। इसका नाता सीतापुर के उस इलाके से है जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा है। चूंकि जब सीतापुर से ये एक्सप्रेस वे गुजरेगा तो जाहिर सी बात है जो सबसे पिछड़ा इलाका है और उस इलाके में विकास की भी गंगा बहेगी। ये माना जा रहा है आर्थिक रूप से उस इलाके में भी खुशहाली आएगी। तो पहले तो हम आपको बताते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बनने वाला है उसका नाम क्या है, तो ज़रा समझ लीजिए। उसका दरअसल नाम है गोरखपुर शामली एक्सप्रेस वे और इसकी लंबाई के बारे में भी जान लीजिए। इसकी लंबाई रहेगी 750 किलोमीटर, जो कि हरियाणा के पानीपत से गोरखपुर तक ये लंबा करीब एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। 6 लेन का एक्सप्रेस वे है। और आपको बता दें कि इससे पहले अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के लंबे एक्सप्रेस वे की अगर हम बात करते थे तो जो गंगा एक्सप्रेस वे है उसका नाम आता था, जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर है और जिसका 2026 में उद्घाटन होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। ये माना जा रहा है कि 2026 में गंगा एक्सप्रेस वे की सौगात उत्तर प्रदेश वासियों को मिल जाएगी। ये मेरठ से प्रयागराज तक जाएगा और इसको बना करके तैयार कर दिया गया है। लेकिन अब चर्चाएं जो इस समय हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, वो हो रही हैं गोरखपुर शामली एक्सप्रेस वे की, जो कि ये सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बनने वाला है और 750 हमने आपको बताया था किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। जिसके बारे में हम आपको और जानकारी दे दें, DPR यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये मार्च 2026 तक फाइनल होने की पूरी संभावना इसकी जताई गई है। और निर्माण कार्य अगर बात करें तो 2026 में इस पर शुरू हो जाएगा, यानी अब समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। 2026 में गोरखपुर शामली एक्सप्रेस जिस पर काम शुरू हो जाएगा। सीतापुर के लोग इसलिए और जानना चाहेंगे क्योंकि सीतापुर का एक ऐसा इलाका जहां अभी भी बहुत सारे लोगों ने, ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेन नहीं देखी, यानी ट्रेन पर सवारी नहीं की और देखी भी नहीं। ऐसे भी लोग रहते हैं। आज़ादी के इतने साल बाद ये इलाका सबसे पिछड़ा माना जाता है। अब इसी इलाके से होकर ये जो है गोरखपुर शामली एक्सप्रेस वे गुजरेगा। जो DPR है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इसमें सीतापुर से होकर जो गुजरेंगे वो कौन कौन सा इलाका है ये भी हम आपको बताएंगे। और आपको हम ये भी बताने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से उत्तर प्रदेश के ज़िले रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आगे आपको बहुत सारी जानकारी इसके बारे में देने वाले हैं। पहले आई इंडिया के दर्शकों को हम बता दें कि ये जो एक्सप्रेस वे जिस पर काम होना है इसी 2026 में, ये किन किन जनपदों से होकर गुजरेगा उत्तर प्रदेश के, तो ज़रा आप जान लीजिए वो जनपद कौन कौन से हैं जहां पर गोरखपुर शामली एक्सप्रेस वे जब बनकर तैयार होगा, जब तो वो जनपद कौन कौन से आएंगे। तो इसके लिए आपको बताते हैं कि ये ऐसे कुल ज़िले हैं 22 जहाँ से ये गुजरेगा। इनमें बस्ती है, संत कबीरनगर है, गोंडा है, अयोध्या है, बाराबंकी है, बहराइच है, लखनऊ है, सीतापुर है, हरदोई है, शाहजहांपुर है, बदायूं है, बरेली है, रामपुर है, मुरादाबाद है, संभल है, अमरोहा है, बिजनौर है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है और शामली। ये मुख्य रूप से शामिल हैं। ये जो इन जनपदों से ये बन करके, यानी कि इन जनपदों से एक्सप्रेस वे गुजरेगा। और इसके बारे में ये कहा जाता है जो गोरखपुर शामली एक्सप्रेस वे है, ये कहा जा रहा है कि ये ऐसा एक्सप्रेस वे है जो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से
जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। अब आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि इसकी लागत, जो इस पर लागत आएगी वो कितनी रहेगी। तो ये भी अपने दर्शकों को बता दें कि 35,000 करोड़ रुपए की लागत से ये एक्सप्रेस वे बनकर तैयार किया जाएगा, ताकि आपका यात्रा, आपके आने जाने का यात्रा जो है वो सुगम हो सके और कनेक्टिविटी जुड़ सके। जैसा कि हमने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश को सीधा ये जोड़ेगा। हालांकि अभी जो सीतापुर से होकर के राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरा हुआ है, ये देश की राजधानी दिल्ली को प्रदेश की राजधानी उत्तर प्रदेश से सीधा जोड़ता है। लेकिन एक्सप्रेस वे बन जाने के बाद निश्चित तौर पर जो ट्रैफिक है वो कम होगा, लोगों के आने जाने का जो समय है वो काफ़ी कम हो जाएगा। अब लोग इसी उम्मीद में हैं कि कब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कब तक चालू होने की नौबत आएगी। तो ये तो आगे चल कर के पता चलेगा। लेकिन ये जानकारी मिली है 6 लेन का ये एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा और जो निर्माण की इकाई है वो NHAI और रुड़की की इकाई को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। और NHAI का जो मुख्य कार्यालय है दिल्ली में, उनकी ओर से रुड़की इकाई के लिए 3 चरणों में अधिसूचना गजट जारी करने के बाकायदा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अब बात होगी सीतापुर का वो कौन सा इलाका है जिसके इलाके से होकर ये जो गोरखपुर शामली एक्सप्रेस वे है वो गुजरेगा। तो उसके लिए भी जान लीजिए। आपको बता दें कि सीतापुर का जो अति पिछड़ा इलाका कहा जाता है गांजरी क्षेत्र, जहाँ पर नदियाँ हर साल कहर बरपाती हैं, बाढ़ है, कटान है, इसके अलावा भी इस इलाके में आगजनी की भी सबसे ज़्यादा घटनाएं होती हैं। तो यहाँ के लोग बाढ़, कटान से लेकर दैवीय आपदाओं से जूझते हैं। उनके लिए खुशहाली लाने वाला है, यानी उनके जो इस रास्ते पर उनका जो खेत है वो पड़ेगा या उनकी जो ज़मीनें पड़ेंगी, वो निश्चित तौर पर उनके लिए एक आगे के लिए आर्थिक रूप से मजबूती मिलने वाली है, ये मानना है लोगों का। तो आपको बता देते हैं कि जब ये सीतापुर के अति पिछड़ा इलाके से गुजरेगा तो वो कौन से गांव हैं जहां से होता हुआ ये जाएगा। जो चर्चाएं निकल करके आ रही, जो बातें निकल करके आ रही, जो DPR का मानचित्र है उसके मुताबिक जो बातें हो रही हैं, उनमें आपको बताते हैं कि जैसे अब आप तंबौर जाते हैं तो उससे पहले एक गांव पड़ता है रिहार। तो रिहार है, कठूरा है, ये भी उसी रास्ते पड़ता है। उसके आगे थोड़ी दूरी पर नदी निकली हुई है जो शारदा नदी है, इसी रास्ते से। फिर बिलाहा है, फिर रमुआपुर है, भानीपुर है और बुढ़नपुर है, मिड़ही छुलाहा है और बजहा है, गोलोक कोडर, जो कि सीतापुर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत आप इसको कह सकते हैं। काफ़ी संख्या में मजरे हैं यहाँ। टापू, हर समय जब बाढ़ आती तो हर साल लगभग टापू जैसी स्थिति बनती है। बहुत सारी आबादी टापू बनकर रह जाती है, यानी फंस जाती है वहाँ पर। तो ये गोलोक कोडर जो कि रौसा इलाके में आता है, यहाँ पर घाघरा निकली हुई है, तो ये गोलोक कोडर हो गया। तो इसके हिस्से से ही ये जो है जो एक्सप्रेस वे है वो गुजरेगा, ये बताया जा रहा है। ऐसे में एक उम्मीद बंध गई है कि इस क्षेत्र का अब आर्थिक विकास भी होगा। ये उम्मीद लोग लेकर के चल रहे हैं। लोगों को ये पता चलेगा कि एक्सप्रेस वे इसी रास्ते से गुजर रहा है। तो जो लोग प्लानिंग करते हैं ज़मीन जायदाद की, जो आगे व्यवसाय की स्थिति में आना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, वो भी तैयार हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे। वो भी शायद DPR का मानचित्र देखना शुरू कर देंगे। तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण खबर है। तो फिलहाल सीतापुर, जिसके रास्ते से अभी तक देश की राजधानी लखनऊ को, देश की राजधानी दिल्ली को प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जोड़ने वाला हाईवे पहले से ही था, अब ये एक्सप्रेस वे जिसका नाम रहेगा गोरखपुर शामली एक्सप्रेस वे, वो भी गुजरेगा इसी रास्ते से। तो लोगों के आने जाने के लिए और सुगम रास्ता बनने वाला है। उनकी जो समय सीमा है वो भी कम होने वाली है, यानी जिन्हें जल्दी पहुंचने की रहती है उनके लिए भी बहुत सुगम रास्ता बनने वाला है। तो उम्मीद करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी ये बनकर तैयार हो, ताकि लोगों के लिए सुविधाजनक बन सके, सुविधा हो सके और अधिक। फ़िलहाल इस पर हमारी नज़र रहेगी। इसके बारे में और अपडेट्स
जैसे ही आएगी हम फिर आपसे एक बार जुड़ करके आपको सारी जानकारी देने का काम करेंगे।